नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भैया भारत वालों, रूस से तेल खरीदना छोड़ दो, रूस से तेल खरीदना कम कर दोगे तो हम टैरिफ हटा देंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि टैरिफ जब लगाया गया था भारत के ऊपर, वो इसीलिए लगाया गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस से तेल मत खरीदो, और भारत सरकार ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया था। जिसके बाद नाराज होकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया था। अब भारत के कई सामानों पर अमेरिका में टैरिफ है, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के वो सामान अमेरिका में बिकने बंद हो जाएंगे, कम बिकेंगे, और उसका असर भारत में भी पड़ेगा, क्योंकि जिन कंपनियों के सामान अमेरिका में नहीं बिकेंगे, जिन पर टैरिफ लगा हुआ है, जाहिर तौर पर माल नहीं उठेगा तो रोजगार पर फर्क पड़ेगा, बेरोजगारी पर मतलब असर बढ़ेगी, बेरोजगारी। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर भारत टैरिफ क्यों झेल रहा है? भारत रूस से तेल खरीदना क्यों बंद नहीं कर सकता? आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? मोदी सरकार के सामने ऐसी कौन सी मुसीबत है कि वो रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं, अमेरिका की शर्त को नहीं मान रहे हैं, जबकि मोदी सरकार को यह पता है कि व्यापारिक मामले में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा साझेदार है। यह बात मोदी सरकार को पता है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार क्यों ट्रंप की बात को अनदेखा कर रही है? क्यों रूस से तेल खरीदना अभी भी जारी किए हुए है? यह समझना बेहद जरूरी है। तो वीडियो के आखिर तक देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि आखिर भारत के सामने क्या मजबूरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है, और अमेरिका के टैरिफ के दबाव के बावजूद भी भारत अमेरिका की बात क्यों नहीं मान रहा। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि भारत ने क्यों खरीद रहा है तेल। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद सवाल है कि क्या भारत रूसी तेल छोड़ेगा। दरअसल आपको बताएं कि भारत अपनी जरूरत का 87% तेल आयात करता है, जिसमें रूस का हिस्सा 40% तक है। रूसी तेल सस्ता और तकनीकी रूप से फायदेमंद है। इसे बंद करने पर तेल के दाम पर क्या असर पड़ेगा, यह कितना महंगा हो जाएगा, यह समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको सिलसिलेवार समझाते हैं। सबसे पहले भारत की तेल जरूरतें और रूस का इसमें रोल क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का लगभग 87% तेल बाहर से खरीदता है। पहले भारत ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से, यानी कि इराक, सऊदी अरब और यूएई से लेता था, लेकिन जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई, तब भारत को रूसी तेल सस्ते दामों पर मिलने लगा था। ये उस वक्त क्योंकि रूस से कोई सामान खरीद नहीं रहा था, रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा। भारत जो था वो तेल का बहुत बड़ा आयातित देश है, बहुत ज्यादा तेल खरीदता है भारत। रूस को इस बात का पता है, तो रूस ने भाई साहब भारत को ऑफर दिया कि भैया हम आपको सस्ते में तेल देंगे, आप हमसे तेल खरीदिए। अब भैया अगर कहीं से सस्ते में कोई सामान मिलेगा तो कौन देश नहीं खरीदेगा? अब इसको भी थोड़ा सा समझिएगा ग्राफिक्स के माध्यम से। दरअसल रूसी तेल भारत के लिए जरूरी क्यों है, यह समझना बेहद जरूरी है। यह इसलिए है कि रूसी तेल भारत के लिए सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि तकनीकी रूप से भी फायदेमंद है। भारत की रिफाइनरियां, जहां कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनता है, उन रिफाइनरियों की मैं बात कर रहा हूं, इस तरह डिजाइन की गई हैं कि रूसी तेल से ज्यादा मिडिल डिस्टिलेट जैसे डीजल और जेट फ्यूल निकलते हैं। मतलब इस तरीके से डिजाइन की गई हैं जो रिफाइनरियां हैं कि ज्यादा रूस के तेल से ज्यादा डीजल और जेट फ्यूल निकलता है। तो भैया जब ज्यादा निकलेगा तो ऑब्वियसली फायदा होगा भारत को। कभी रूस का आपको मैं बता देता हूं आंकड़ों के माध्यम से कि कभी रूस 2020 में भारत की कुल तेल खरीद का केवल 1.7% हिस्सा हुआ करता था। भारत जो था वो 2020 में रूस से बहुत कम तेल लेता था, केवल 1.7% हिस्सा रूस से आता था केवल। लेकिन अब 2024-25 तक वो हिस्सा 1.7 से बढ़कर 40% तक पहुंच गया है। यानी कि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है, क्योंकि भैया सस्ते में सामान मिलेगा तो क्यों नहीं लेगी कोई भी कंपनी। अब क्यों अचानक नहीं रुक सकता रूस से तेल आयात, यह भी समझना बेहद जरूरी है कि रूस से तेल आयात क्यों नहीं रुक सकता। ट्रंप ने तो टैरिफ थोप दिया, अब भारत सरकार क्यों फैसला नहीं ले सकती, क्यों रूस से एकदम तेल बंद नहीं कर सकता भारत सरकार? तो ये समझिएगा, दरअसल तेल खरीद कोई जो ऑर्डर दिया कल मिल गया वाली चीज नहीं है। जैसे कि आपको पता है ये 4 से 6 हफ्ते पहले तय होता है, यानी कि जो तेल अभी आ रहा है
उसकी डील सितंबर में हो चुकी थी। इसलिए अगर आज कोई फैसला लिया जाए तो उसका असर नवंबर या दिसंबर के बाद दिखाई देगा। सच तो यह भी है कि भारत की रिफाइनरी और पूरा ईंधन तंत्र अभी भी रूसी तेल पर काफी निर्भर है। भले ही डिस्काउंट कम हुआ है, पहले 20 प्रति बैरल $20 प्रति बैरल था, अब लगभग 4 से 5 है। फिर भी रूस का तेल सबसे सस्ता और फायदे वाला है। यह है। अब सवाल यह उठता है कि भारत और अमेरिका के बीच खींचतान क्यों है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि अमेरिका तो बोल रहा है कि भैया रूस से मत खरीदो, हमसे खरीदो, तो फिर खींचतान क्यों है, यह भी ग्राफिक्स के माध्यम से आप लोगों को समझा देते हैं, समझना बेहद जरूरी है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उससे बने प्रोडक्ट जैसे कि डीजल और पेट्रोल यूरोप और दूसरे देशों को बेच रहा है। यह अमेरिका का कहना है, भारत को लेकर आरोप है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से रूस को फायदा मिल रहा है। अब अमेरिका ने भारत के कुछ निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है, जिससे ये 25% पेनल्टी सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत रूस से तेल लेता है। तो यहां पर भी यह समझना बेहद जरूरी है कि अमेरिका को यह लगता है कि भाई साहब भारत जो तेल रूस से खरीदता है, उससे जो पेट्रोलियम उत्पाद बनते हैं उन्हें भारत सप्लाई करता है। मतलब दोनों को फायदा है, भारत को तो फायदा हो ही रहा है, सप्लाई कर रहा है, लेकिन रूस को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है। क्योंकि जितना भारत ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्टिविटी निकालेगा, रूस से उतना ही ज्यादा पेट्रोल कच्चा तेल खरीदेगा, और रूस से जितना ज्यादा कच्चा तेल खरीदेगा रूस को उतना फायदा होगा। मतलब साफ है। तो अमेरिका का कुल मिलाकर जो सीधा सीधा आरोप है और सीधी सीधी जो परेशानी है अमेरिका की, वो ये है कि भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे। क्योंकि रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत ना केवल रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल जितना ज्यादा 40%, पहले 1.7% केवल खरीदा जाता था रूस से कच्चा तेल, अब वो 40% तक हो गया है। और दुनिया भर के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उस वक्त रूस को बड़ी परेशानी हुई थी। अमेरिका तो चाहता है कि दुनिया की बड़ी महाशक्ति है रूस, उसको घुटनों पर लाया जाए, और घुटनों पर लाने के लिए उसके साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाएं। ये बात तो अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाएं, लेकिन भारत के तो पुराने व्यापारिक रिश्ते रूस के साथ हैं। ऐसे में भारत ने, जब पूरी दुनिया ने रूस से हाथ खींच लिए थे, तो भारत ने रूस की तरफ हाथ बढ़ाया, और भारत ने रूस की तरफ जब हाथ बढ़ाया और कच्चे तेल को खरीदने के मामले में जब रूस भारत का सबसे बड़ा देश बना तेल देने वाला, तो जाहिर तौर पर अमेरिका को परेशानी हुई। क्योंकि अमेरिका को लगा कि भाई साहब जो प्लानिंग हम बना रहे थे रूस को घेरने की, रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की जो प्लानिंग की जा रही थी, वो प्लानिंग तो धरी की धरी रह गई। रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो भाई साहब दूसरी तरफ भारत जो है उनके साथ व्यापार बढ़ा रहा है, भारत ने उनके तेल को खरीदना शुरू कर दिया। तो जाहिर तौर पर अमेरिका की जो सबसे बड़ी टेंशन है वो यही है। लेकिन समझना बेहद जरूरी है कि ये फैसला एकदम से नहीं होता है। जो आज अगर फैसला लिया जाएगा तो उसका असर नवंबर दिसंबर तक जाकर पड़ेगा। ये इतना आसानी से फैसले नहीं लिए जाते जैसा कि अमेरिका चाहता है कि एकदम भारत बंद कर दे रूस से तेल लेना। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जो रिफाइनरी हैं वो भी रूस के तेल के ऊपर डिपेंड है। तकनीकी तौर पर रूस का तेल भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात साफ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये चाहते हैं कि भारत उनके कहने से रूस से तेल लेना बंद कर दे, तो भाई साहब ये उतना आसान फैसला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं टैरिफ की, और जिस तरीके से टैरिफ उन्होंने बढ़ा दिया है, और जिस तरीके से वो आगे के इन फ्यूचर को लेकर भी बोल रहे हैं कि अगर भारत नहीं माना तो टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना पड़ेगा कि भैया उतना आसान नहीं है ये फैसला। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप इस टैरिफ के खेल को डोनाल्ड ट्रंप जो खेल रहे हैं इसे कैसे देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि रूस के साथ तेल खरीदना भारत को बंद कर देना चाहिए, या फिर भारत इस तरीके का फैसला ले सकता है? क्योंकि तमाम चीजें मैंने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाई हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह फैसला उतना आसान होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।